करे नबी से मोहब्बत की निशानी। बेशक फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बार मखदूम कायनात की बारी आई तो बरेली का इमाम फरमाता है नूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असद भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। नूर बिनते नूर। तवज्जो वाह वाह, चाहूंगा, अगर मैं सही बोल रहा सुभान हूं तो अल्लाह, बोलो। बहुत खूब माशाअल्लाह। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लाओ यार कोई ऐसा शेर लेके आओ। आला हजरत को बगावत, आला हजरत के दामन पे बगावत का ठप्पा लगाने वालों एक शेर तो लाओ। आला हजरत फरमाते मखदूमा कायनात नूर बेशक सुभान अल्लाह। बिनते नूर, नूर की बेटी है। बेशक बेशक, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किसकी बात चल रही है? फातिमा ज़हरा। ये वही नूर की बात हो रही है। अब तुम लगा लो हिसाब, जिसकी नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के कयामत तक आने वाले सैयदों के बारे में जिसका ख्याल ये हो तेरी नस्ल पाक वाह में वाह है, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तेरी नस्ल पाक में है। मैं कहता हूँ कारी मुनाजिर साहब, कभी कभी कहता हूँ जिन्हें आला हजरत बिल्कुल समझ में नहीं आते उन्हें ये शेर जरूर समझ में आता है। अपने फायदे की चीज मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बोले साहब तुम्हारे अहमद रजा ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैंने कहा भाई तू भी तो कुछ नूर बन जा, भाई तू भी तो कुछ सर्टिफिकेट पैदा कर। मैं जानता हूं अल्लाह अकबर कबीरा जो आला हजरत से दुश्मनी करता है, जो आला हजरत पर तोहमत लगाता है, मुझे वो समझ में नहीं आता। अब मैं इससे बड़ा जुमला तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा मेरी समझ में नहीं आता। फरमाते नूर बिनते नूर, नूर की बेटी है। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। उम्मे नूर नूर, नूर नूर यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की माँ है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उम्मे नूर नूर। सुभान अल्लाह। अब सुने, अब आला हजरत का कमाल देखें, है ना? क्या कहा? नूर बिनते नूर, नूर की बेटी। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी। उम्मे नूर नूर इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ। नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लबा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला माशाअल्लाह। हजरत फरमाते हैं रसूल वाह, हजरत फातिमा नूर है, लेकिन ये नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। रसूलुल्लाह का नूर नूर है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हुए नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। अली का नूर नूर मुतलक नहीं बल्कि मुक़य्यद है। इमाम हसन हुसैन का नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है, लेकिन इन तमाम नूरों को, इन तमाम नूरों को नूर बख्शने वाला नूर मुतलक अल्लाह है। अल्लाह और अल्लाह की ये प्यारी कनीज है, बेशक नूरे मुतलक की कनीज। ललवारे वालों, जिसके पास इतने नूर हो, जो खुद भी नूर हो, जिसका वालिद भी नूर हो, जिसका शौहर भी नूर हो, सुभान अल्लाह जिसका बड़ा बेटा भी नूर हो, सुभान अल्लाह छोटा बेटा भी नूर हो, सुभान अल्लाह बल्कि रज़वी जबान में कहो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान तू अल्लाह है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान तो अल्लाह। जिसका ऐसा नूर हो, आला हज़रत फरमाते अल्लाह रे लमा नूर का, उस नूर की शुआओं का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे प्यारो याद रखो, एक मैसेज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। याद रखो, कुछ बन जाना, कुछ बन जाना, लेकिन किसी वली का गुस्ताख मत बनना। किसका? किसी भी वली का। ऐसे बिल्कुल ऐसे खामोश, किसी की भी बात हो,
हमारे लिए अल्लाह अकबर कबीरा वली होने के एतबार से बराबर है। हमारे सर के ताज पीर, पीर के बारे में भी आपका ये ख्याल होना चाहिए। ये ललवारे वाले कोई मजाक बात नहीं है, हर किसी की तकरीर सुनने बड़ा घुमा फिरा के लाना पड़ता है इन्हें समझाने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है असद भाई, ये सैयदों के नाम पे अपनी गर्दनें देते रहते हैं। तो आप ये याद रखना कि सैयदों के जितने दादे परदादे गुजरे सब एक थे। तो तुम्हारी गुलामी तभी कबूल होगी अगर आप अपने आप को अहले बैत का गुलाम मानते हैं। गुलामी तभी कबूल होगी जब सैयदों के नाम पे लाठी डंडे ना निकालो। तुम्हारे लिए सब वली लायके ताजीब, तुम्हारे लिए तमाम बाशरा पीर लायके ताजीब, और जो तुम्हारा बाशरा पीर है उसकी उससे आप मोहब्बत करें, बाकी पीरों की इज्जत। और हाँ एक चीज और आपके काम की बात होता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी कब्र में सोना है। ऐसा नहीं है कि रेहान मियां के नाम पे लड़ा, अबू जर साहब अबुल हसन के नाम पे लड़ा, और जब मरा तो रेहान मियां पहुंच गए कब्र में, अबुल हसन साहब पहुंच गए कब्र में। तुम्हें अपनी कब्र में पहुंचना, मुझे अपनी कब्र में, अपनी कब्र की खूबसूरती अगर तैयार करनी है, उसको जन्नत का बाग बनाना है, तो किसी की भी तौहीन मत करो। ये बात मेरी सही है या गलत है? हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। इसलिए कि देखो, अगर अब एक आखिरी बात हो, अगर कोई बाशरा पीर भी है और अगर आपको लड़ाने की बात करता है, तो आपसे स्पेशल गुजारिश मेरी ये है, आप उस पीर से दूर भाग जाओ। तवज्जो है? जो आपको लड़ाने की तरफ उकसाए, जो आपसे कहे मेरे लिए हथियार निकालो, नहीं, मेरे लिए फला को पीटो, नहीं। आज वक्त है इत्तिहाद का। बेशक बेशक। हम पीरों के नाम पे टुकड़े नहीं, पीरा मुरीदी जोड़ने के लिए बनी है। हाय अफसोस अहले सुन्नत ने उसे फिरका वारियत का नाम दिया। ये फलाने पीर का इलाका है, ये ढिमा के पीर का इलाका है, ये यहाँ फला जाएंगे तो वो मुरीद करेंगे, फला जाएंगे तो वो मुरीद कोई भी कर ले, लेकिन तुम रसूलुल्लाह के गुलाम, रसूलुल्लाह के गुलाम हो। और जो रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी इत्तिहाद की बात की, इख्तिलाफ की बात नहीं। हाँ इख्तिलाफ हुए थे, इख्तिलाफ हुए थे, और इख्तिलाफ कोई नए नए इख्तिलाफ तो सहाबा में भी हुए, इख्तिलाफ तो कई जगह और भी हुए। लेकिन मजाल है अल्लाह अकबर कबीरा किसी ने अपनी जबान गुस्ताखी दराज भी की हो? सब ने, बल्कि खासकर असहाबे इकराम के बारे में तो फरमाया गया, बुजुर्ग फरमाते हैं कफ्फे लिसान से काम लो, यानी अपनी जबानों को बंद रखो, है ना, अपनी जबानों को बंद रखो। आज हमारे इलाकों में, मोहल्लों में अहले बैत और सहाबा के गुस्ताख घूम रहे हैं। आज हम बार बार चीख चीख के क्यों कहते हैं कि आला हजरत की तालीमात पे अमल करो? इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, अगर वाकई किसी ने सच्चे दिल के साथ इमाम अहमद रजा की तालीम का मुताला कर लिया, तो वो सहाबा का कभी गुस्ताख भी नहीं बनेगा, ना अहले बैत का गुस्ताख बनेगा, और सारी जिंदगी यही कहता रहेगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, बेशक असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा है कि जितना मैंने बोला अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और औलिया इकराम का फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब असद इकबाल साहब को सुनते हैं।